मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो गया है। यह बजट सत्र इस सरकार का अंतिम बजट सत्र होगा। पहले दिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सरकार के सभी मंत्री उपस्थित रहे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत, कमलनाथ व अन्य कांग्रेसी विधायक भी सत्र के दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह अभिभाषण विकास का है और सरकार की सोच को जाहिर करने वाला है। इस अभिभाषण से यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने नई इबारत को लिखा है। ने अपनी सरकार की कटिबद्धता को इस अभिभाषण के माध्यम से फिर स्थापित किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के विकास और जन कल्याण की अवधारणा को लेकर सरकार चला रही है और चाहे अधोसंरचना का विकास हो, चाहे हर एक व्यक्ति को उसके जीवन को संवारने की योजनाओं का लाभ देने की बात हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हमारी विचारधारा हिंदुस्तान की पहचान बनाने की जो कटिबद्धता है उसको स्थापित करने की बात हमारी सरकार ने हर स्तर पर। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा झूठ का पुलिंदा तैयार किया जा रहा है। सरकार चाहती ही नहीं है कि सदन में बहस हो, क्योंकि सरकार जल्द ही इस सत्र को खत्म करना चाहती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बार सत्र को पेपरलेस कर टैबलेट के माध्यम से कार्रवाई के लिए रखा गया है, लेकिन कई लोगों को टैबलेट चलाने आते ही नहीं है। ऐसे में बजट कैसे समझ में आएगा? गोविंद सिंह ने कहा कि विधानसभा सदन में टैबलेट पर विधायक अब मनोरंजन के लिए फिल्में ही देखेंगे। आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई, उसमें सत्ता पक्ष के भी माननीय मुख्यमंत्री साहब सभी ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जो कार्य एजेंडा दिया है उसके अनुसार हम पूरी तरह से बजट सत्र चलाने के लिए सहमत हैं। लेकिन सत्र दिखाने के लिए बड़ा है, लेकिन उसकी जो सेटिंग है वो केवल 13 रखी है। 13 में भी एक दिन राज्यपाल के भाषण में चला गया, एक दिन बजट में चला जाएगा। अब बचे 11 दिन। हो सकता है एक आध दिन शोक संदेश सभा चला जाए, तो फिर आखिर चर्चा का समय कहाँ है? जो बातें विपक्ष अपनी ताकत के साथ पूरे प्रदेश में जो विकास यात्रा के नाम पर शासकीय यात्रा बना के रख दिया है, करोड़ों का बजट खर्च किया जा रहा है, रथ चल रहे हैं, शासकीय अधिकारी कर्मचारी एक महीने में अच्छी पगार पाते हैं, वो लोग यात्रा में शामिल हैं। महिलाएं, आंगनबाड़ी महिला, स्वच्छता समूह वाली वो यात्रा कर रही हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रजातंत्र का गला घोटा गया है और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार के लिए जनता की गाड़ी कमाई का पूरी तरह से खुलेआम लूट कर रही है। अब ये तो अध्यक्ष महोदय को भी सोचना चाहिए। अब अंदर टैबलेट लेके जाएंगे, बैठेंगे, क्या कई लोग हैं जिनकी विचारधारा है अलग अलग, कोई फिल्म देखेगा, कोई कुछ करेगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि विधानसभा अपने इस सत्र को पूरे समय के लिए व्यवस्थित ढंग से चलाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार का बजट पेपरलेस होगा ताकि पेपर की बचत कर पर्यावरण को फायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बात तो तय है, इस बार का विधानसभा सत्र जोरदार बहस के साथ पूरा होगा। राज्यपाल का भाषण हो गया, उनमें बहस ये लोग करेंगे, कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव भी आ गया और उसके संशोधन जो कटौती हो सकती हुई प्रस्तुत करेंगे। आज शाम तक 5 बजे तक का समय है। गांव के भीतर कौन इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो मोबाइल चलाते हैं? आज कोई बिना मोबाइल का है? कोई नहीं है मोबाइल। तो एक आदत ओरिएंटेड मैंने क्या कहते हैं, उस तरह का मेंटली प्रिपरेशन हो जाता है। जैसे गांव के भीतर मोबाइल का आजकल फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, सब चलाते हैं, जबकि वो न ट्विटर पढ़ा उन्होंने ना कोई इस तरह का पढ़ा, पर चला लेते हैं। और हमको लगता है आबादी कम है, कंप्यूटर ये आपका मोबाइल ज़्यादा है आजकल, एक जेब में दो जो मोबाइल मिलते हैं। उसी तरह से दृष्टिकोण से इसको देखिए ना कि पूरा मनुष्य का ब्रेन जो है पूरी तरह से कंप्यूटराइज होता चला जा रहा है, कंप्यूटर की दिशा में जा रहा है। थोड़ा सा दिक्कत आएगी, स्वाभाविक है, कोई नई चीज़ आती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम आएगी उसको दूर करेंगे, कुछ ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे, कुछ इस तरह के सीखने की व्यवस्था करेंगे, वो सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भोपाल से कैमरामैन जुबेर के साथ हिमानी चौधरी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।